संचालक एमएसएमई भी यहाँ पर मौजूद हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करना हमारी परिपाटी है, हमारे संस्कार है, हमारी आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर्मठ और ऊर्जावान नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम निर्मित हुआ है। गांव-गांव, शहर-शहर लहर है स्टार्टअप्स की। मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 इसी का एक उत्सव है और नए नए कीर्तिमानों को पाने का प्रण है। अब हम निवेदन करते हैं सचिव एमएसएमई मध्य प्रदेश सरकार श्री पी नरहरि जी आपसे कि कृपया मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन परम सम्मानी हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी का दिल से स्वागत करते हुए मैं एमएसएमई विभाग के तरफ से जो नया स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना बनाई गई है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से यहां पे बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश हैज अबाउट 1900 प्लस registered and recognized startups, and we are very happy that more than 800 startups belong to women of Madhya Pradesh. There are 32 incubator centers, out of which 3 are Atal Incubation Centers, 2 are STPI Incubation Centers. 1 technology-based incubator is of Department of Science and Technology, 1 apparel incubation center at Gwalior, and 6 smart city incubation centers at Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Satna and Sagar. मध्य प्रदेश का जो स्टार्टअप पॉलिसी अभी आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही स्टार्टअप पोर्टल का भी शुभारंभ करेगा, ये बहुत ही अपने आप में प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 जनवरी को स्टार्टअप डे डिक्लेरेशन के तारतम्य में उन्होंने जो पॉइंट सुझाव दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी 26 जनवरी को यहीं पे इंदौर में स्टार्टअप्स के साथ में इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने जो स्टार्टअप्स ने सुझाव दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए थे, तो एमएसएमई विभाग ने हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में ये जो स्टार्टअप पॉलिसी तैयार किया है, इसमें एक स्टार्टअप सेंटर एस्टैब्लिश करने का है, स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराने के तारतम्य में प्रोविजन किए हैं और मध्य प्रदेश के जो भी प्रोक्योरमेंट होना है उस प्रोक्योरमेंट में स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान किया है, जिसमें स्टार्टअप्स को बिना कोई बहुत सारे कागजात सबमिट किए बिना बहुत सारे एग्जम्पशंस के साथ में स्टार्टअप्स को प्रेरणा देने के, मोटिवेशन देने के तारतम्य में इसमें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी प्रोविजंस किए गए हैं। एक स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों के जो भी ऐसे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करके मध्य प्रदेश स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज किया जाएगा और जिसमें से सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक का ग्रांट देने का प्रावधान इसमें किया गया है और एक रोबस्ट ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा आज शुभारंभ किया जाएगा और ये जिसको हम कहते हैं कि एक ही क्लिक के माध्यम से और एक ही पोर्टल के माध्यम से आपको सभी तरह के अपने आवेदन देने का प्रावधान, वेंचर कैपिटल फंड को एक्सेस करने का प्रावधान, इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स, एकेडमिया सभी लोगों के साथ में जुड़ने का प्रावधान, ये तमाम चीजें जो है हमने इस स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से किया है। हमारा उद्देश्य एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना है। 200% से अधिक एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में हम ग्रोथ लाना चाहते हैं और
प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को विशेष रूप से इसमें सहयोग करने की दृष्टि से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनका कैपेसिटी एनहांसमेंट करने का और बच्चों में, स्टूडेंट्स में इनोवेशन का स्पिरिट बढ़ाने के तारतम्य में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे अभी मैंने बताया है, इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से और हमारे स्टेट का स्टार्टअप्स में रैंकिंग को जो है नेशनल लेवल पे प्रथम स्थान पर लाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्टार्टअप के तारतम्य में मैंने बताया है कि हमारा एक स्टार्टअप सेंटर रहेगा, एक सिंगल प्लेस रहेगा जहां पे सभी स्टार्टअप सेंटर्स, स्टार्टअप से संबंधित जितने भी लोग हैं वो यहां से जुड़ेंगे। यहां पे हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक कोर टीम बना रहे हैं जिनके माध्यम से ये तमाम जितने भी इकोसिस्टम से संबंधित लोग हैं उनको हम जोड़ेंगे। पोर्टल का नेक्स्ट, पोर्टल के तारतम्य में मैंने जैसे बताया है कि ये पोर्टल जो मध्य प्रदेश का स्टार्टअप पोर्टल रहेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। सेम वही यूजर नेम पासवर्ड के माध्यम से आप हमारे इस स्टार्टअप पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हो या फिर तमाम गतिविधियों के लिए रियल टाइम स्टार्टअप प्रोफाइल एक्सेस इसके माध्यम से हो सकता है। आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सकते हैं, प्रोफाइल मैनेजमेंट इंक्यूबेटर्स का, इन्वेस्टर्स का, मेंटर्स का, प्रमोशन पार्टनर्स का, इन सब लोगों का जो है एक स्थान पर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 26 जनवरी को बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ जब चर्चा किए थे, उसके बाद हम लोग लगातार मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स करने के बाद जो उभर कर आया है वो हमारे इस स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी भी स्टार्टअप को शुरुआती दौर में अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी सेबी या आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसका 15%, अधिकतम 15% तक, 15 लाख तक जो है हम पहली बार में देंगे और ऐसा एक बार नहीं, 4 बार में ऐसा हम राशि उपलब्ध करा देंगे। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए विशेष तौर पर एक्स्ट्रा 3% देने का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। और जिस स्पेस का यूटिलाइजेशन करके स्टार्टअप्स अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, उसके लिए रेंटल अलाउंस देने का भी हमने इसमें प्रावधान रखा है। और पेटेंट्स जो आप उपलब्ध करेंगे उसके लिए 5 लाख तक का प्रावधान करने का भी इसमें हमने प्रावधान किया है। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पर, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन से संबंधित या प्रोडक्ट डिजाइन से संबंधित जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स रहेंगे, उनके लिए विशेष प्रावधान हमने इस योजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत रखा है, जिसमें एम्प्लॉय अलाउंस और असिस्टेंस फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आप अपने एम्प्लॉयज को जो देंगे, उसका भी जो है हमने इसमें प्रावधान रखा है। इंक्यूबेटर्स के लिए भी प्रावधान किया है, जिस इंक्यूबेटर्स के अंतर्गत जो स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश होंगे और वो स्टार्टअप्स को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा तो उसके इंक्यूबेटर्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का भी प्रावधान किया है। तो इसलिए भी इंक्यूबेटर्स, ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटर्स हमारे प्रदेश में आए और वो स्टार्टअप्स को आवश्यक सहयोग करे, तो स्टार्टअप्स के साथ साथ इंक्यूबेटर्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रावधान हमने किया हुआ है। स्टेट इनोवेशन चैलेंज के तारतम्य में मैंने बताया है कि हम एक स्टेट इनोवेशन चैलेंज बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात हम इसको कराएंगे और इसमें जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ तक का अवार्ड देने का प्रावधान किया हुआ है। प्रोक्योरमेंट के तारतम्य मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से हम सरकारी प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लास्ट टाइम कहा था इंटरेक्शन के दौरान, हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमको सरकारी टेंडरिंग प्रोसेस में हमको सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने सरकारी प्रोक्योरमेंट में ऐसे स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट अर्नर्स मनी एग्जम्पशन का प्रावधान किया गया है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिंकेजेस करने का प्रावधान किया है और 1 करोड़ के टर्नओवर एक्सपीरियंस और टर्नओवर जो है टेंडर में 1 करोड़ तक के स्टार्टअप्स के लिए एग्जम्पशन इसमें देने का प्रावधान किया है। अंत में हमने बहुत सारे जो प्रोविजंस किए हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि हम मध्य प्रदेश में एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करेंगे
जो इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क टेकिंग और इवेंचुअली बूस्टिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी हम अचीव करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में यह स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं, 2030 तक हम दुनिया में तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएं, 2032 तक हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं और 2045 तक हम फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमी नेशन बने। इस उद्देश्य को साकार करने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सोच के अवधारणा को हम मूर्त रूप देने की दृष्टि से यह किया है। मैं आप सभी का आह्वानित करता हूं कि इस पॉलिसी का भरपूर लाभ लें और हम सब मिलकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि जी। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय डॉक्टर निशांत खरे जी आपसे कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मंच पर विराजमान प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी, हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित बाकी सभी अतिथिगण जो मंच पर विराजित हैं और जो सामने इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, स्टूडेंट्स सबके बीच में हमारे साथ यहां उपस्थित हैं। तो अभी जैसी चर्चा हुई है स्टार्टअप पॉलिसी के लॉन्च इवेंट में हम यहां पर हैं। आज से शायद 8-9 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने जब ये कल्पना दी थी कि स्टार्टअप से स्टैंड अप की ओर हमें जाना होगा, तो शायद स्टार्टअप से ये शायद बहुत सोचा नहीं गया होगा कि ऐसा भी करना संभव है। लेकिन कुछ लोग, जिनमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, वे लगातार लगे रहे और लगातार इस चीज के प्रयत्न चलते रहे कि ये स्टार्टअप का कल्चर मध्य प्रदेश में पैदा होना चाहिए। इसी की एक प्रमुख कड़ी 26 जनवरी का इवेंट था, जिस 26 जनवरी के इवेंट में यहाँ जो सभी स्टार्टअप फाउंडर्स बैठे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने अपने विचार, अपनी समस्याएं, अपने सुझाव सभी रखे और इसका मूर्त रूप हम इस पॉलिसी के रूप में अभी देख रहे हैं, जो पॉलिसी आज यहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की जा रही है। विशेष रूप से यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि मात्र 5 हफ्ते में यह पॉलिसी बनी है और ये जितने स्टार्टअप कम्युनिटी यहां सामने बैठी हुई है, इन एक बच्चों का सुझाव सुना गया, सम्मिलित किया गया और अगर सम्मिलित करने योग्य नहीं था तो इन्हें बताया भी गया मंत्रालय द्वारा कि शायद इसको इसलिए सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। हम क्लीनेस्ट सिटी, कोविड मैनेजमेंट में इंदौर के मॉडल सभी की चर्चा करते हैं। ये कुल मिला के पब्लिक और के कोलैबोरेशन का मॉडल था। पॉलिसी के अलावा एक इकोसिस्टम की जरूरत होगी स्टार्टअप के सिस्टम को, और इकोसिस्टम के 5-6 प्रमुख अंग होते हैं। स्टार्टअप होना चाहिए, शहर का एनवायरनमेंट होना चाहिए, टैलेंट पूल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के एवेन्यूज होने चाहिए, काम करने की जगह चाहिए तो कोवर्किंग स्पेस चाहिए और अंत में फंडिंग चाहिए। हम अब लगातार स्टार्टअप्स को इंदौर में ढूंढ रहे हैं, लगातार इनको प्रोत्साहित करने का, पुरस्कृत करने का प्रयत्न जारी है और इसका परिणाम यह था कि इस बार यहां के लगभग 30 स्टार्टअप दुबई के एक्सपो में भी गए और दुबई के एक्सपो में भी जाकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर आए। सिटी के एनवायरनमेंट की चर्चा हम बार बार सुनते रहते हैं, क्लीनेस्ट शहर, ग्रीनेस्ट शहर, सब प्रकार की चीजें हैं। इस बार के ऑटो एक्सपो में भी एक स्टार्टअप क्लस्टर बना था और ये सब जो कारें और बाइक हम आज तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इंदौर की ही चलने वाली गाड़ियां हैं जिनको कि कार रैली के रूप में यहां पर दिखाया गया। लेकिन एक चर्चा थी कि जब हम विदेश से जुड़कर काम करते हैं तो नाइट इकोनॉमी चाहिए होगी। नाइट इकोनॉमी के लिए मात्र 3 सप्ताह में प्रदेश की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करा। महिला उद्यमियों के नेतृत्व में अब हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और अगर सब ठीक रहा तो अगले 10 दिन के अंदर ही इंदौर 24 घंटे खुले रहने वाला एक शहर बन जाएगा। टैलेंट पूल की चर्चा इंदौर में शायद बेमानी होगी। आईआईटी और आईआईएम दोनों होने वाला एकमात्र देश है, बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। मुख्यमंत्री जी बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव होता है कि 26 जनवरी के आपके उद्बोधन के बाद से आज तक यहां लगभग 1.5-2 गुना संख्या हो गई है इंक्यूबेशन सेंटर्स में स्टार्टअप की। हर हफ्ते नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं। ये वीसी और डीन अब आपस में मिलने लगे हैं और अब ये इंक्यूबेशन सेंटर्स का हम समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये इंक्यूबेशन सेंटर्स एक दूसरे से जुड़कर और साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाने का काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की जरूरत है और इंदौर एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल हब है। टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, टास्क, लगभग सभी यहां मौजूद हैं। पिछली बार आपने चिंता भी व्यक्त करी थी कि टीसीएस और इन्फोसिस का रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हुआ है। 10,000 लोगों का रिक्रूटमेंट पिछले 5 महीने में हुआ और 80% मध्य प्रदेश के लड़के हैं उसमें, जिनको कि यहां पर नौकरी दी गई है। ये आईटी कंपनियां भी अब साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन्होंने वादा करा है कि नए स्टार्टअप्स को ये निःशुल्क भी इक्विटी स्टेक के आधार पर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन देंगी। कोवर्किंग स्पेस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी।
26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से खड़ा कर आईडीए अध्यक्ष मुझे और जिला कलेक्टर को ये कहा था कि इस पर कुछ काम होना चाहिए। आईडीए ने 22 एकड़ में सुपर कॉरिडोर पर 22 एकड़ में एक स्टार्टअप हब की परिकल्पना करी है। इसका प्लान भी स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ बैठकर बनाया गया और मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव होता है कि ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ऐसा स्टार्टअप हब की परिकल्पना का 450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का टेंडर 10 दिन पहले जारी कर दिया गया। फंड हर स्टार्टअप कम्युनिटी को चाहिए, हर स्टार्टअप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अब तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहां पर एक स्टार्टअप ब्रांच ही खोल दी है इंदौर में, जो सिर्फ स्टार्टअप्स को बैंकिंग का काम देगी। लेकिन बड़ी संख्या में इंदौर में लोकल इन्वेस्टर्स हैं। हमारा मानना है कि अगर ये ही जुट जाएं तो शायद बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग की शुरुआती दौर में तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये लोकल इन्वेस्टर्स अब लगातार साथ बैठ रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं। हम इन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्टार्टअप भी एक एसेट क्लॉस है। जैसे आप म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, वैसे स्टार्टअप में भी लगाया जा सकता है। स्टार्टअप्स के पिचिंग इवेंट प्रारंभ हुए हैं और इन पिचिंग इवेंट में पिछले कुछ दिनों में 7 स्टार्टअप को इंदौर शहर के अंदर से ही लगभग 7 करोड़ की फंडिंग का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है और उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। आने वाले समय में इंदौर को बहुत और अन्य चीजों की, आपकी जो कल्पना है स्टार्टअप कैपिटल की, अन्य चीजों की आवश्यकता होगी। डेटा इकोनॉमी की चर्चा है तो शायद एक डेटा सिटी की भी परिकल्पना पूरी करनी होगी। हम एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की आप कल्पना इंदौर में कर रहे हैं, जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या एरो सिटी या डाउनटाउन दुबई होता है, ऐसा एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सीबीडी भी अब आना चाहिए जो एयरपोर्ट के नजदीक हो और सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एक साथ लाकर यहां पर खड़ा कर सके, इसकी भी आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट की शुरुआत है। हम ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि सरकार की मान्यताओं, सरकार की इच्छा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंदौर का हर व्यक्ति चलेगा, नए इंदौर से नए मध्य प्रदेश की परिभाषा को गढ़ने की कोशिश करेगा और वो शहर जो मुख्यमंत्री जी के, मेरे, आपके, हमारे सबके सपनों का शहर है, वो आने वाले समय में देश भर की युवाओं के आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और सपनों का शहर बनेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी आपसे कि कृपया अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, सामने विराजमान हमारे सभी अतिथिगण जो बाहर से आए और हमारे इंदौर के युवा साथी, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारी नई स्टार्टअप पॉलिसी का लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम कर रहे हैं। मुझे ध्यान है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जनवरी को स्टार्टअप डे की घोषणा की और उसी दिन हमने इंदौर में इंदौर सुपर स्टार्टअप लॉन्च की भी घोषणा की थी और सोशल मीडिया पे मैंने कहा था कि इंदौर में जो हमारे स्टार्टअप के साथी हैं उसका कोई डाटा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बताते खुशी है कि जैसे हमने ये लॉन्च किया और 2 दिन के अंदर 650 स्टार्टअपों ने अपनी एंट्री उसमें दिखाई, तो इसका मतलब हमको लगा कि इंदौर में इतने स्टार्टअप हैं जिसका कि डाटा हमारे पास नहीं था और उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था और 26 जनवरी को जैसे डॉक्टर निशान खरे जी बोल रहे थे कि हम सब यहीं इकट्ठे हुए थे और मैंने इसी मंच पे मांग की थी इंदौर 24 घंटे खुलना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी मंच पे घोषणा की थी कि इंदौर 24 घंटे खुलेगा और उसका परिणाम देख रहे हैं हम। और जिस प्रकार से पॉलिसी बनी, वास्तव में आपका जो सुझाव था माननीय, मैं देख रहा था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक सुझाव नोट कर रहे थे। पहली बार ऐसा देखा कि कोई मुख्यमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं और आपके हर सुझाव को वो नोट कर रहे हैं और जो नई पॉलिसी आई उस नई पॉलिसी में लगभग वो सब सुझाव हैं जो आपने दिए। ये देश में पहली बार पॉलिसी में ला रही है और वो भी 1 महीने के अंदर। पिछले 3 माह में हम लगातार शासकीय स्तर पर जिला प्रशासन के साथ और हमारे इंदौरियों के सहयोग से हमने लगातार कई कार्यक्रम किए माहौल बनाने के लिए। मुझे याद है कि 12 फरवरी को इंदौर में सुपर स्टार्ट अवार्ड के हमने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आए थे और जब हमने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी से आजादी का अमृत महोत्सव से 75 स्टार्टअप को पुरस्कृत कराया था तो उन्होंने कहा था, मुझे मालूम नहीं था कि इंदौर में इस प्रकार का भी काम हो रहा है और उन्होंने कहा अगली बार मैं आऊंगा तो सभी स्टार्टअप वालों से अलग से और मिलूंगा।
तो ये एक माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था और उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जब मैं एक केंद्रीय दल के साथ दुबई गया था और वहाँ दुबई में जब एक्सपो में हम गए थे, लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ हमारे पार्लियामेंट्री का डेलीगेशन था और वहां पर जब हाई कमीशन से हम मिले थे, मैंने उनसे कहा था हमारे इंदौर वालों को स्टार्टअप को मौका मिलना चाहिए। हमारे मित्र भी उस समय दुबई में थे, मैंने उनको वहीं हाई कमीशन का जो डिनर पार्टी थी हमारी, मैंने उनको वहीं बुलाया था और सबसे मिलवाया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ फिक्की वालों के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इंदौर के 40 से ज्यादा युवा, जिनको आने जाने की टिकट भी बहुतों को फ्री मिली, रहने का भी फ्री मिला और सबसे ज्यादा एक्सपो में जिसमें एंट्री फी लगती है वहां स्पेस भी मिला उनको बताने के लिए। हमारे युवाओं ने दुबई में भी कमाल करके दिखाया और मुझे इस बात की खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनमें से एक युवा जो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, वायु करके स्टार्टअप है, उनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है कि 1-2 दिन में उनका कंटेनर यहाँ से जाने वाला है। ये इंदौर के पोटेंशियल है कि पूरे विश्व में अब हमारा सामान वहां जाने वाला है। जो दुबई एक्सपो से होकर आए थे स्टार्टअप का, उनके हमने कार्यक्रम करा था, उसमें केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, राज्य मंत्री जी आए थे और सकलेजा जी भी थे, उसमें हमने उनको सम्मानित भी किया था। और इसके साथ साथ हमने एक इंदौर में इवेंट किया था हमारी बहनों के साथ जो स्टार्टअप में जुड़ी हुई है, उनके साथ प्रोग्राम किया था। सोलानी बैठी है सामने, सोलानी सेठी, वो ध्यान है मुझे कि उन्होंने सभी जो महिला एंटरप्राइजर ने उनको बुलाया था, एक प्रोग्राम करा था और मुझे बताते हुए खुशी कि इंदौर में भी कई बहनों ने इसको लेके, स्टार्टअप को लेके काम शुरू किया है। इंक्यूबेटर सेंटर की बैठक बुलाई, फंडिंग को लेके हमने कई प्रोग्राम किए और बहुत सारे कार्यक्रम हॉल बनाने के लिए किए। हमारे यहाँ मुझे ध्यान है कि अभी यहाँ पर यूअर्स स्टोरी की श्रद्धा जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, वो इसके ऊपर स्टोरी बहुत देती हैं। हमारे इंदौर के स्टार्टअपों की भी इंदौर स्टोरी दें तो पूरे देश और दुनिया को मालूम पड़े कि हमारे स्टार्टअप किस प्रकार से तेजी से काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में, अभी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे कहूंगा कि इंदौर में एक अच्छा वातावरण है, एक इकोसिस्टम है, इंदौर के लोगों में पोटेंशियल है, एक नया सोच है, कुछ नया करने का जज्बा है। और इसी बीच 500 से ज्यादा स्टार्टअप पिछले 2 माह में रजिस्टर हुए हैं। हर क्षेत्र में स्टार्टअप है, लॉजिस्टिक हब हो, कार्गो हो, क्लस्टर हो, एग्रो हो, आईटी की क्षेत्र में, हमारे हर क्षेत्र में स्टार्टअप बन गए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं आईडी के अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, चावड़ा जी को, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो अभी हम बिल्डिंग का फोटो देख रहे थे वो उन्होंने स्वीकृत किया है। आने वाले समय में हम स्टार्टअप को अच्छी जगह दे सकते हैं। हमारे जो इंदौर की पूरी टीम है, डॉक्टर निशान खरे जी, हमारे कलेक्टर मनीष सिंह जी, सामा लड्डा, डॉक्टर अनिल भंडारी, बहुत सारे ऐसे नाम है जो सब हम मिलके कर रहे हैं। ये तभी संभव होता है जब एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं और इंदौर की टीम बहुत मजबूत है। मैं आशा करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि इंदौर स्टार्टअप का कैपिटल बने, हम सब मिलके बनाएंगे, ये पूरी आशा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ बातें रखना चाहूंगा और ये निवेदन करना चाहूंगा। पिछली बार भी कुछ बातें रखी थी, उन्होंने स्वीकार की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमेशा इंदौर को अपने सपनों का शहर मानते हैं और जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। मैं आशा करता हूं आज भी कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। एक कंपनी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसको कम करने की डिमांड हमेशा आती रहती है, उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है। और दूसरा, इंक्यूबेशन सेंटर के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉलेजों में तो है, लेकिन एक सरकारी स्तर पर भी एक बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए जहाँ 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं आईटी का अध्यक्ष था, पी नरहरि जी कलेक्टर थे, तब हमें आपने पूरे देश में फिनटेक सिटी को देखने का एक आदेश दिया था। आपके आदेश पर हमने इंदौर, बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद एक पूरा दौरा किया था जिसमें नरहरि जी थे, मैं था, सीईओ आईटी थे, हमने एक रिपोर्ट बनाई थी। मेरा आपसे निवेदन है, वो रिपोर्ट सरकार के पास है। वो समय अब आ गया है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां पर एक फिनटेक सिटी बनना चाहिए, वो भी इसके लिए बहुत आवश्यक है हमारे स्टार्टअप के लिए। और इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आईटी की नई पॉलिसी आपके बीच में है जो कि स्वीकृत होने की है। मैं चाहता हूं आईटी वालों के साथ बैठ कर, जिस प्रकार आपने स्टार्टअप वालों के साथ बैठ कर बात की, उसी प्रकार आईटी वालों के साथ बैठ के इस पॉलिसी को भी जल्दी लाना चाहिए। एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो एयरपोर्ट से लेके पीतमपुर तक जा रहा है, मेरा मानना है स्टार्टअप विलेज बनना चाहिए जहाँ छोटे छोटे लोगों को जगह की आवश्यकता है। आईडी की जो बिल्डिंग बनाई उसमें हो सकता है समय लग जाए, लेकिन हम वहाँ कुछ जैसे प्लॉटिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लॉट दे सकते हैं ताकि